नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमिता भोजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की जो श्रृंखला है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम स्पीचेस से लिया गया है। वॉल्यूम नंबर 38 में जो उनका पहला स्पीच है उससे संदर्भित है। 27 मार्च 1920 को मुकनायक समाचार पत्र में एक न्यूज छपी। मुकनायक बहिष्कृत समाज का, अस्पृश्य समाज का सबसे बड़ा समाचार पत्र था, जिसके अंदर एक समाचार छपा कि 30, 31 मई और 1 जून 1920 को नागपुर में एक सभा होने वाली है। सबसे बड़ी बात, उस सभा की अध्यक्षता साहू जी महाराज करने वाले हैं और ये नियोजित था कि साहू जी महाराज ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि साहू जी महाराज किसी भी समस्या का निराकरण, उसका जो निर्णय था बहुत ट्रांसपेरेंसी से करते थे, इसलिए साहू जी महाराज को अध्यक्षता दी गई। और समाज के वो मैच्योर्ड पर्सन भी थे, समझदार पर्सन भी थे। उन्होंने अपने राज्यकाल में बहुत सारी समस्याओं का समाधान बहुत धैर्यपूर्वक रखा था और सबको समानता का अधिकार दिया था। इसीलिए अस्पृश्य और बहिष्कृत समाज के लिए जो सभा बुलाई गई थी, उस सभा की अध्यक्षता का कार्यभार उनको दिया गया। ये सभा का उद्देश्य ये था कि अस्पृश्य समाज के लोग, बहिष्कृत समाज के लोग जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको अधिकार कैसे दिया जाए। 1917 में मांटेग्यू भारत आए। जब मांटेग्यू भारत आया तो डिप्रेस क्लास मिशन के बहुत सारे साथी, जिसमें चंदावर जी और सिंधे जी शामिल थे, उन लोगों ने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया। क्योंकि अस्पृश्य समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता उनके प्रभाव में थे, उनके प्रभाव से काम करते थे, तो लोगों ने मिलकर के मेमोरेंडम दिया। इसके बाद साउथ ब्यूरो कमेटी भारत आई और उनके सामने मांग रखी गई। डिप्रेस क्लास मिशन ने फिर से ये मांग रखी कि अस्पृश्य समाज के लोगों को अलग प्रतिनिधित्व ना दिया जाए, बल्कि इनकी प्रतिनिधित्व का जो जिम्मा है वो सवर्ण उच्च वर्गीय लोगों को दिया जाए। जब ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता चली तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी के टाइम्स में ए महार ऑन होम रूल लेख लिखकर अपना विचार प्रकट किया और विचार ये प्रकट किया कि जिन लोगों ने अस्पृश्य समाज का शोषण किया है, जिन लोगों ने बहिष्कृत समाज का शोषण किया है, वो लोग किसी भी कीमत पर अस्पृश्य समाज को हक अधिकार देने वाले नहीं, उनको प्रतिनिधित्व देने वाले नहीं, उनको हिस्सा हक देने वाले नहीं। जब ये विचार उन्होंने प्रकट किया, साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने जब ये बातें रखी गई सिंधे के द्वारा कि अस्पृश्य समाज के अधिकारों का जो जिम्मा है वो सवर्ण उच्च वर्गीय लोगों को दे दिया जाए, वो उनको अधिकार देंगे। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे और एक तरफ सिंधे थे। सिंधे ये चाहते थे कि अस्पृश्य समाज, बहिष्कृत समाज की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हिस्सेदारी का जो मामला है, उनको हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व कैसे मिले, इसका जिम्मा जो है सवर्ण उच्च वर्गीय लोगों को दे दिया जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि अगर हम ये 3 अधिकारों को लेकर के चाहते हैं कि हिस्सेदारी हमें सवर्ण उच्च वर्गीय लोग देंगे, तो वह तो ये देने वाले नहीं है। इससे ज्यादा हमारा नुकसान ये होगी, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी। जब ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया, फिर अन्ना भाऊ सिंधे को पहले ही पता चल गया कि 30, 31 मई और 1 जून 1920 को जो सभा होने वाली है, उस सभा में हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित होने वाला है। उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा और अस्पृश्य समाज, बहिष्कृत समाज के लोगों को लालच दिया और कहा कि हम आपके 50 बच्चों को डिप्रेस क्लास मिशन के अंदर ले अडॉप्ट करते हैं। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब ये बात तो खबर में पढ़े और उस व्यक्ति की जानकारी उनके वहां तक पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, पहले ही दिन जो सभा थी नागपुर में, यानी 30 मई को जो सभा थी, उस सभा को खत्म होने के बाद सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद ये चर्चा की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अध्यक्ष से अनुमति ली, साहू जी महाराज से अनुमति ली और कहा, हम सभी यहाँ बहिष्कृत वर्ग की उन्नति कैसे हो, इस मुद्दे पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और कह रहे हैं यदि कोई हमारी उन्नति के लिए बाधक बन रहा है तो वह फिर चाहे उच्च वर्गीय हो,
या हमारे बहस समाज का हो, उनका हम विरोध करेंगे। क्या उनका विरोध हमें करना चाहिए, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सभी इकट्ठा जो लोग थे उन लोगों ने एक स्वर में कहा कि वो चाहे बहिष्कृत समाज का हो, चाहे उच्च वर्गीय वर्ग का हो, हमें उनका विरोध करना, निश्चय ही उनका विरोध करना चाहिए। जब ये बात वहां एक स्वर में निकाली गई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 3 बार पूछा और तीनों बार लोगों ने समर्थन किया कि नहीं, जिन लोगों ने हमारी उन्नति में बाधक बन रहे हैं, जो लोग हमारी उन्नति का रास्ता सही नहीं करेंगे, ऐसी व्यक्ति, ऐसी संस्था, वो चाहे बहिष्कृत समाज का हो या फिर उच्च वर्गीय लोगों का हो, हमें उसका पुरजोर विरोध करना होगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संदेश दिया कि उन्नति के रास्ते पर, यानी बहिष्कृत समाज, अस्पृश्य समाज जो है, उनकी उन्नति के रास्ते पर यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था बाधक बन रही है तो हमें उसके खिलाफ होकर के अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, या हमें उसके खिलाफत में जा करके अपना प्रस्ताव पारित किया करने का भी अधिकार है। साथियों, आप लोगों ने इस वक्तव्य को सुना और आपसे अपील करते हैं कि यह वक्तव्य बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुजन टॉक चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारा हौसला बनाए रखेंगे। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बुलंद रहेगा और आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि ये बहुजन टॉक चैनल जो हमने बनाया है, ये सामाजिक परिवर्तन की राह में एक नए आयाम की दिशा में काम करेगा। आपसे नए अध्याय में दोबारा मुलाकात होगी। सभी को धन्यवाद। जय भारत।